अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। बंजारन इस वक्त मौजूद है अपनी नहायत ही हर दिल अजीज शख्सियत मैडम डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा के पास। और इस वक्त हमारी डॉक्टर फौजिया सईद को, जैसे वो कहते हैं ना कि चार चांद लगना शख्सियत पर, और पुलिस वाले कहते हैं कि बेजिज में इजाफा हो गया, और हमारी डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा की बेजिज में भी इजाफा पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट की सरबराह बनने की हैसियत से हुआ, क्योंकि ये हमारा मान, हमारा फ़ख्र और समाजी हलकों की जान है। क्योंकि इन्होंने आशा का प्लेटफॉर्म हो, लोक विरसा का प्लेटफॉर्म हो या कुछ भी हो, बंजारन समेत पाकिस्तान और दुनिया भर के लोग जानते हैं कि डॉक्टर फौजिया सईद की फ़न सकाफ़त के लिए, समाज के लिए, माशरे के लिए, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए कितनी, और ख़वातीन के लिए कितनी खिदमात हैं। बल्कि खिदमात कहना तो एक बहुत सी, बल्कि हम पर एहसानात हैं इनके। पहले तो हम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, बगैर किसी हीलो हुज्जत के, क्योंकि आपकी इतनी किताबें हैं, इतना आपका काम है, लोक विरसा को आपने बहुत ज़्यादा वो बना दिया कि अब लोग, वहाँ के लोग जो हैं वो आपको याद करते हैं, फनकार आपको, पाकिस्तान भर का आर्टिजन आपको याद करता है। और आप यहाँ आए हैं, और मैडम, और हमें ये भी मालूम है कि अदब, आर्ट, कल्चर जो है किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रहा। तो आप कोई ऐसा, कौन सी चीज़ ऐसी लेकर आए, कौन सी ऐसी प्लानिंग लेकर आए कि आप यहाँ के लोगों को, हमारे पाकिस्तान भर के आर्टिस्टों को किस तरीके से देखते हैं, उनका आने वाले जो अगले 4-5 साल है उसके लिए। देखो, वैसे मैं 2 साल के लिए भी आई हूँ। मैं तो ये समझती हूँ कि प्लेटफॉर्म्स ये बहुत कीमती हैं। ये कभी परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कभी उसकी एक्सटर्नल वजूहत होती हैं, बहुत सी दफ़ा इंटरनल वजूहत होती हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स कीमती बहुत है। तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे लिए ऑनर है। और मैं समझती हूँ जितना मैं डाल सकूँगी अपने एक्सपीरियंस पे बेस करके, अपने जो ताल्लुकात हैं मेरे आर्टिस्ट के साथ, आर्टिजन्स के साथ, विजुअल आर्टिस्ट के साथ, उन सबको मैं काम में लाऊंगी। और जो एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को इस तरह के इदारे हैंडल करने का, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट होता है। बाहर सूरत मेरी सोच जो है वो तो यही है कि मैं इसको कोशिश करूँगी कि 5 सूबों में लेकर जाऊँ और 5 सूबों को अपने साथ मिलाऊँ, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर पे हम अकेले अकेले काम नहीं कर सकते। और मैं समझती हूँ हम खुशकिस्मत हैं कि हर सूबे में बड़े फ़ाल किस्म के बहुत अच्छे कल्चरल डिपार्टमेंट्स हैं, और भी जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं कल्चर के, बहुत अच्छे हैं। तो अगर वो आपस में मिलते हैं तो मेरे ख्याल वो एक रोल है जो हम प्ले कर सकते हैं आपस में मिलाने का। बिल्कुल। तो मैम, आपने जैसे बताया कि आप 2 साल के लिए आए, तो जैसे कारकुन लोग होते हैं, काम करने वाले होते हैं, और जिसको कहते हैं ना ऑलराउंडर होते हैं, वो थोड़ी सी देर को ही बहुत ज़्यादा नफ़े के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो तरजीहात में मैडम आपकी कौन सी अदब की सिंफ होगी? क्या आप परफॉर्मिंग आर्ट को, क्या आप सिंगिंग को, या आप जो स्टेज का है उसको ज़्यादा वो करेंगे, या देखो, यहाँ पे तो बैलेंस रखूँगी, इसलिए क्योंकि विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स दोनों मैंडेट है ना PNCA का। मगर जो मेरी तरजीहात में होगा ना, एक तो वो ये है कि यंग लोगों को या एक सोसाइटी को, लार्जर सोसाइटी में ये चीज़ें कैसे इंड्यूस की जाए, वो एक होगा। ना कि ये कि मैं अच्छे को प्रोग्राम्स कर लूँ, क्योंकि अच्छे प्रोग्राम करना जो है वो इसकी जो पैरामीटर्स हैं उसको लिमिट करेगा। इन इदारों को ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो आगे के रास्तों के पत्थर हटाएं। तो जो क्रिएटिविटी के एक्सप्रेशन में या कल्चर को एक इंडस्ट्री बनने के रास्ते में पत्थर हैं, चाहे वो पॉलिसी लेवल के हों, चाहे किस तरह के डिसीजंस हों, हमने उन पे फोकस करना है ताकि हम फैसिलिटेट कर सकें लोगों को। आर्ट जो है वो क्लासरूम में आना चाहिए, म्यूज़िक जो है वो स्कूलों में आना चाहिए, ठीक है ना। और यूथ, अब हमारा यूथ बल जितना है, हमारी आधी पॉपुलेशन यूथ है, कि उनके लिए एक हमें कैटलिटिक किस्म की एक्टिविटी बनानी चाहिए कि उनके लिए आसानियाँ हों, कि जो तैयार हैं आगे ये चीज़ों में आने में, उसको वो प्रॉपरली, जिस तरह म्यूज़िक वीडियोस वो उठा के डाल देते हैं, अभी तक उनके लिए कोई वो इंडस्ट्री तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है मैम। तो जो कल्चरल इंडस्ट्री बनाने के लिए, फिर दूसरी एक मेरी तरजीहात में ये बहुत ज़्यादा होगा कि हम इंटरनेशनली अपने आप को प्रोजेक्ट करें।
क्योंकि जो हमारे कल्चर का इमेज है वो माशाल्लाह बहुत ही बुरा इस जी, वक्त बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। अदम हालांकि हम रवादारी जो है वो हमारे यहाँ हाँ, बहुत वो ज्यादा है। एक एक इशू जो है ना वो बहुत हाईलाइट हो जाता है और जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं होती। बिल्कुल। और दूसरी तरफ को हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की वजह से। और फिर मैं ये समझती हूँ कि अगर मुझ में लिखने का, मुझ में कोई भी काम करने का, तो इसका मतलब है मैं आर्टिस्ट हूँ। तो यहाँ पढ़ लिख के भी, डिग्री याफ्ता होकर भी लोग जो है बेरोजगारी का, माशी मसाइल का शिकार है। लेकिन वो एक अपने अंदर के, आज ही अभी बल्कि मैं एक किताब पढ़ रही थी तो उसमें ये वो था कि अगर आप गाने के शौकीन हैं तो आपको गाना गाने के लिए कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई अच्छा सॉन्ग मिल ही जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि हमें आप मिल गई है। तो इसके हवाले से नौजवानों को पीएनसीए की जानिब रागिब करने के लिए आप क्या, जैसे हम लोग, जैसे आपने कहा कि 400 सूबों में, 500 सूबों में काम अच्छा हो रहा है, लेकिन वहाँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे ये वाले अदारे भी लोगो एरियाज बने हुए हैं कि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, और जहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ इजाज़त लेकर आना है, कैसे एक्सेस कैसे मुमकिन बनाई जाएगी। देखो, जब यहाँ ड्रामा फेस्टिवल्स होते जी, रहे बिल्कुल। पहले, तो मैं देखती थी हॉल बहुत भरा होता था। बिल्कुल। तो जब उनके इंटरेस्ट की चीज़ होती है वो आते हैं। अभी आर्ट की साइड पे, विजुअल आर्ट्स की साइड पे मैं देखती हूँ कि गैलरीज में इतने लोग नहीं हैं जितने होने चाहिए। जी, बिल्कुल। तो शायद हमारा कसूर है कि हम इस तरह से उनको दिखाएं, इस तरह से उनको बताएं, किस आवाम तक हम रीच आउट करें ताकि वो आ सके। मगर बाहर सूरत आई थिंक कि पीएनसीए थोड़ा सा एलिटिस्ट रहा है, अवामी नहीं रहा। तो मैं तो बिल्कुल ही मलंग टाइप बंदा हूँ। मालूम है इसका, हर चीज़ का मालूम है। तो आई थिंक कि एक तो मैं ये काम ज़रूर करना चाहती हूँ कि इतनी प्यारी बिल्डिंग है, ये पाशा साहब की डिज़ाइन की हुई है, नई पाशा की डिज़ाइन की हुई है, उनका सिग्नेचर है बल्कि, और इसके बड़े लॉन्स हैं। और ये आप देखो पीछे ओपन एयर थिएटर है। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है नाजरीन। और आपको बताते चले कि 35 साल पीएनसीए की बिल्डिंग किराए की इमारत में रही, और साबिक दौरे हुकूमत, साबिक मुशर्रफ दौर में ये बिल्डिंग 2007 में हमें मिली। और बात फिर वही है कि जिस हुकूमत के मैंडेट पे हो, जिस हुकूमत का इंटरेस्ट हो, वो फैसिलिटेट करती है। और फनकार और फन और अदब से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, जितने भी अदारे हैं, वो बहुत पीछे चले जाते हैं जब हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं होता, कि उनके पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये बिल्डिंग जो थी ये नेशनल आर्ट गैलरी के तौर पे बनी थी। तो फिर पीएनसीए, क्योंकि वो नेशनल आर्ट गैलरी पीएनसीए के अंडर थी, तो पीएनसीए ने अपने ऑफिस भी यहाँ पर शिफ्ट कर लिए थे। तो अभी भी प्राइमरीली ये विजुअल आर्ट्स की बिल्डिंग है, मगर क्योंकि इसके साथ इतना खूबसूरत थिएटर था और जगह थी, तो वहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी बहुत अच्छी तरह आ रहा है। मैं समझती हूँ फिल्म के लिए एक सेपरेट एकेडमी बननी चाहिए, जो इस मिनिस्ट्री का, जो हमारे हेरिटेज डिवीज़न है और जो मिनिस्टर हैं शफकत साहब, उनका भी ये बहुत इरादा है कि फ़िल्म की साइड को वो इवॉल्व करके एक सेपरेट उसकी एकेडमी बने। फिर जो यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उसके भी, अभी आप देखो शाकिर अली म्यूज़ियम लाहौर में पीएनसी के साथ है, कराची में इनका ऑफिस है, बलूचिस्तान में हम कोशिश करेंगे कि ज़रा कुछ एलैबोरेट थोड़ा हो, जीबी में कोशिश करेंगे। पंजाब के अपने इदारे बड़े एक्टिव हैं, सिंध के भी कल्चरल इदारे बहुत एक्टिव हैं, और एक डायरेक्टरेट नहीं है, कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो हैं। तो मैं समझती हूँ कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, और मिलके यही सोचना है कि हमें सिर्फ इवेंट नहीं करना, सिर्फ हमें एंटरटेनमेंट नहीं प्रोवाइड करनी सोसाइटी को, हमने अपने अगली नस्लों के लिए कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट भी करनी है, कोई सिलसिले बनाने हैं, कोई यंग लोग अपनी रिकॉर्डिंग्स करें, वो प्रोड्यूस करें। देखिए सोशल मीडिया आ गया है, माइंडसेट इतना चेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से हमने अपने कल्चर को देखना है ना। अगर हम सिर्फ उसको पुराने ज़माने की चीज़ करके देखेंगे तो फिर वो भी आके हो जाएगा, हमारी नई नस्ल उससे दूर हो जाएगी। तो जितनी ब्लेंडिंग होगी उतना ही हम आगे लेके चल पाएंगे ना। तो हमने अपने तरीके भी चेंज करने हैं, सिर्फ कुछ शोज़ बड़े थिएटर में कर देना इज़ नॉट द पर्पज़। हमें कुछ ऐसा जादू करना है कि यंग लोगों को हम लेकर आए, अपने कल्चर से वापस प्यार डालें। नाज़रीन, एक बहुत ही तिलिस्माती शख्सियत जो है हमारे लिए, वो हमें कह रही हैं कि हमने कुछ ऐसा जादू करना है कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो हर वक्त रहे, पीएनसीए के साथ रहे, क्योंकि
जहाँ डॉक्टर फौजिया सईद का नाम आता है वहीं नौजवान मुतहरक हो जाते हैं, वहीं लोग कहते हैं कि ख़वातीन कहती हैं कि अब हमें मसीहाई मिल रही है हमारे मसाइल में। तो डॉक्टर सईद फौजिया सईद साहिबा की शख्सियत के और भी कई पहलू हैं जिन पर हमने इनसे बात करनी है, लेकिन आज हम PNCA के हवाले से, और आपको बताएं कि बहुत से लोग जो हैं मेरे आने से पहले इनको ये फूलों के गुलदस्ते, तहाइफ और इतनी सारी चीज़ों के साथ इनको नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, और इस वक्त हम भी बहुत से लोगों का टाइम लेकर बैठे हुए हैं यहाँ, और हमने अपनी डॉक्टर साहिबा को घेरा हुआ है जो हमें 24 घंटे दस्तियाब भी होती हैं। तो लिहाजा हम डॉक्टर फौजिया सईद के एक छोटे से पैगाम के साथ जो PNCA के प्लेटफॉर्म पे ये आपको देंगे, उसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। डॉक्टर साहिबा, जाते जाते हमारे नाजरीन को कोई ऐसा पैगाम दीजिए जो फनो सकाफत के और आपके जो है ना जज्बात की अक्कासी करता हो। देखिए, मेरा तो एक पैगाम ये होता है कि हमारे जैसे कल्चरल इदारे बहुत अहम होते हैं, लेकिन अपनी अपने कल्चर का, अपनी तहजीब का, अपनी हेरिटेज की हिफाजत जो है ना वो सोसाइटी खुद करती है। उसमें पेरेंट्स हैं, उसमें पूरी सोसाइटी है, उसमें हमारे स्कूल्स हैं। इस वजह से कि अगर हमारी जड़ें नीचे नहीं होंगी गहरी, तो कोई भी हवा जो है वो हमें उड़ा के ले जाएगी। तो अपनी सोसाइटी को मजबूत करना है तो अपने कल्चर से प्यार करना सिखाएं बच्चों को, और सिर्फ बुराइयां ही ना करें। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहबा ने नए साल का भी हमें एक मैसेज दे दिया कि अपने कल्चर से, अपनी बुनियादों से प्यार करें। बंजारा TV के साथ रहिए नाजरीन, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।